जय माता दी बाबा जी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। जय माता दी। बहन, थोड़ी प्रसादी मिल जाती। अच्छा आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। दीपिका, भूख लगी है, खाना लगा दो। अरे बोल दिया ना एक बार कि खाना मैं लगा दूंगी। 2 मिनट का भी तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है क्या? जब से खाना खाने लगा रखा है, 2 मिनट सब्र कर लो। भूख लगी है यार, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। जब तक माता रानी को भोग नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? कि 2 मिनट का भी तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। चलो एक काम करो, फिर चाय ही बना दो। चाय बना दूं? क्यों, तुम्हारे खुद के हाथ पैर नहीं है जो मैं चाय भी तुम्हें खुद बना करके दूं? अरे यार तुम्हारे हाथ पैर है, तुम छोटे मोटे काम खुद से भी कर सकती हो। जब देखो बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहते हो। नौकरानी नहीं हूँ। ये लीजिए बाबा जी। अखंड सौभाग्यवती रहो, सदा खुश रहो। कहाँ से खुश रहूं बाबा जी, इस घर में तो 24 घंटे लड़ाई और झगड़े ही होते रहते हैं। आप ऐसा कोई उपाय बताइए ना मुझे, जिससे कि इस घर में सुख शांति हो और माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो। बहन, जिस घर में पत्नी की आवाज उनके पति की आवाज से ऊंची हो, उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। बहन, मैं तो तुमसे आज मिला हूँ, ना आज से पहले कभी मिला था, ना आज के बाद कभी मिलूंगा। इसके बाद भी तुम मुझसे कितनी स्नेह के साथ बात कर रही हो। वहीं तुम्हारे पति जो रोज तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम उनसे कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो। ये ठीक नहीं है। बाबा जी वो तो मेरे पति है ना, अब उनसे भी मुझे सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। हाँ बहन, उनसे ही तो ठीक तरह से बात करने की जरूरत है। मेरा क्या है, मुझसे अगर बुरा बर्ताव भी करोगी तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ से निराश लौट जाऊंगा। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे पति बुरा मान गए और वो तुम्हारी जिंदगी से चले गए तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। अब देखो, स्वयं माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान है। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान हो सकती है तो हम तुम क्या चीज है। तो तुम जितनी अपनी पति की सेवा करोगी, माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होगी और तुम्हारे घर में उतनी ही बरकत होगी। और ये तुम्हारी ही नहीं, यहाँ अधिकांश महिलाओं की वही समस्या है। वो अपने पति से माता लक्ष्मी जैसा प्रेम तो चाहती है, लेकिन वो उन्हें भगवान विष्णु जैसा आदर नहीं करती। जब तक ये चीज नहीं बदलेगी, माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। ये बात मेरी याद रखना। और मेरी एक बात और याद रखना, अगर तुम्हारा पति भूखा है तो भगवान तुम्हारा भोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जी बाबा जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहो बहन। आई एम सॉरी, मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। क्या हुआ दीप, कुछ हुआ है क्या? मैंने आज ये रियलाइज किया कि मैं हमेशा तुम पे चिल्लाती रहती हूँ, तुम्हें उल्टा बोलती रहती हूँ। मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आइंदा से ना कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, हमेशा तुमसे ना प्यार से बात करूंगी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइज हो गया, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी मेरे लिए। चलो रसोई में तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। माता रानी को भोग नहीं लगाओगी? नहीं, आज मैं सबसे पहले अपने पति परमेश्वर को भोग लगाऊंगी। ठीक है,